नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से हमने पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। आज पढ़ना है हमको निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत सर्वनाम शब्द आते हैं यह, वह, ये, वे और वो। यह, वह, ये, वे, वो, ये इसके अंतर्गत सर्वनाम शब्द आते हैं। किसके अंतर्गत? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध होता है। वस्तु या व्यक्ति आदि की क्या होता है? निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता, निश्चितता का क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका बोध होता है? निश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह विलायती चूहा है, वह विलायती चूहा है। हमें क्या निश्चित हो रहा है? वह विलायती चूहा है। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द है? वह किसका है? निश्चयवाचक सर्वनाम का। वह विलायती चूहा है, यह निश्चित है कि वह विलायती चूहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह मेरा मकान है। यह भी निश्चित है कि यह मेरा मकान है। तीसरा उदाहरण देखिए, वे बच्चे बहुत शैतान हैं। वे बच्चे बहुत शैतान है। चौथा उदाहरण दी, ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी है। इससे क्या हो रहा है? हमें निश्चितता का बोध हो रहा है। वे बच्चे बहुत शैतान है, ये मेरे पिताजी है। ठीक है, एक नोट लगाकर लिख लीजिए। यह सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द निकटवर्ती या समीपवर्ती, समीपता के लिए समीपवर्ती, वह सर्वनाम शब्द
किसके लिए? दूरवर्ती के लिए। लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह का प्रयोग तो किसके लिए होता है? समीपवर्ती के लिए। और वह सर्वनाम का प्रयोग होता है दूरवर्ती के लिए। दूर की वस्तुओं को या व्यक्ति को दर्शाने के लिए किसका सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? वह सर्वनाम का प्रयोग। और समीपवर्ती वस्तु या व्यक्ति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यह सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके सर्वनाम शब्द है कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ, किसी। देखिए, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा, जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु का, वस्तु का, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होने का, निश्चित होने का भाव प्रकट नहीं होता है, नहीं होता। देखिए, समझने की बात है, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होने का भाव प्रकट नहीं होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चितता होती है, निश्चितता का बोध होता है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित होने का भाव प्रकट नहीं होता है। बल्कि बल्कि क्या होता है? बल्कि अनिश्चय अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, निश्चय की स्थिति बनी रहती है। निश्चितता का भाव प्रकट नहीं होता है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है या नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई है या कुछ है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए, जैसे घी में कुछ मिलावट है। पहला उदाहरण देखिए, घी में कुछ मिलावट है। मिलावट, घी में कुछ मिलावट है। सर्वनाम किसका प्रयोग हो रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। घी में कुछ मिलावट है, हमें निश्चित नहीं है कि उसमें क्या मिला हुआ है, ये हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है। लेकिन उसमें क्या है? कुछ मिलावट है। मिलावट तो है, पक्का है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या मिला है, निश्चित नहीं है क्या मिला है। घी में कुछ मिलावट है। दूसरा देखिए, कुछ लोग नाच रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। कुछ लोग नाच रहे हैं, हमको पता है लोग नाच तो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कौन कौन नाच रहे हैं या कौन नाच रहा है, हमको ये पता नहीं है। यानी जो नाच रहे हैं उनका निश्चित पता नहीं है कि कौन कौन है। दिखाई तो दे रहा है लोग नाच रहे हैं, लेकिन हमको निश्चित नहीं है कि वही नाच रहा है। ठीक है, कुछ लोग नाच रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा, कोई दरवाजे पर
खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे पर कोई न कोई तो है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन है दरवाजे पर कोई खड़ा है या कोई दरवाजे पर खड़ा है। क्या कौन सा शब्द नाम शब्द है? कोई। यहाँ पे कुछ, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था। अब ये निश्चित नहीं है किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। निश्चित नहीं है यहाँ पे किसने कहा था, तो यहाँ किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे क्या प्रकट होता है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, किसी, जहाँ पे ये शब्द हमको दिखाई दे वहां पे क्या होता? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने कहा था, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कुछ लोग नाच रहे, घी में कुछ मिलावट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं, और वे योजक योग शब्दों से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। उनको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ते हैं, और उनमें क्या होता है? और वे योजक युग्म शब्दों से, योजक युग्म शब्दों से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं, और वे योजक युग्म, किससे? योजक युग्म शब्दों से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए होंगे आप? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं, और वे योजक युग्म शब्दों से जुड़े रहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है योजक युग्म शब्दों की। तो योजक युग्म शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे जो सो, जो सो, जैसे जो मेहनत करेगा सो उत्तीर्ण होगा। ये क्या होते हैं? योजक शब्द, ठीक है।
और यदि तो, यदि तो, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो खूब सुना होगा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है? योजक शब्द है। जिसकी उसकी, जिस प्रकार, जिस प्रकार, उस प्रकार, जिस प्रकार उस प्रकार, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये क्या है? योजक युग्म शब्द होते हैं। जो, सो, यदि तो, जिसकी उसकी, जिस प्रकार उस प्रकार, जैसी वैसी, ये क्या हो गए? युग्म शब्द। इसका प्रमुख संबंध जो होता है वो क्या होता है? इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें? दो वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं, जो क्या होते हैं? इन योजक युग्म शब्दों से जुड़े रहते हैं। कितने वाक्य हो गए? दो उपवाक्य होते हैं। इसकी मुख्य पहचान यही है संबंधवाचक सर्वनाम की, और सबसे इंपॉर्टेंट संबंधवाचक सर्वनाम होता है। परीक्षा में ज्यादातर आपसे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरा सर्वनाम ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इससे को ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्व दिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें क्या होते हैं? दो उपवाक्य होते हैं जो इन योजक युग्म शब्दों से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा सो उत्तीर्ण होगा, सो उत्तीर्ण होगा। इसमें क्या हो गया? दो पॉइंट। जो मेहनत करेगा उत्तीर्ण होगा, सो उत्तीर्ण होगा। इनको क्या कर दिया? योजक युग्म शब्दों से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? इन दोनों उपवाक्यों में संबंध हो गया। किनके द्वारा? योजक युग्म शब्दों के द्वारा। जहां पर जिस वाक्य में आपको ये योजक शब्द दिख जाए वो किसका होगा? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, यदि राम पढ़ता, यदि राम पढ़ता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। ये लो, यदि राम पढ़ता तो अवश्य सफल होता। कौन सा योजक युग्म शब्द आ गया? यदि तो। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही क्या होगा? मीठा होगा, उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। योजक युग्म शब्द हो गया हमारा जितना और युतना, उतना, जितना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही क्या होगा? मीठा होगा। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे जैसे, जैसे जैसे बादल छाए, जैसे जैसे बादल छाए वैसे वैसे, वैसे वैसे क्या हो गया? अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। जैसे जैसे बादल छाए वैसे वैसे अंधेरा हो गया। योजक युग्म शब्द का प्रयोग हुआ है जैसे जैसे, वैसे वैसे। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। इसमें क्या होता है? दो उपवाक्य होते हैं। महत्वपूर्ण ये देखना है जिसमें दो उपवाक्य दिखाई दे और वह योजक युग्म शब्दों से क्या हो? जुड़े हुए हो।
वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।